पूर्व दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक मंगलवार को हुई। बैठक प्रक्रिया शुरू होने से पहले कोरोना काल में हुई 2 पूर्व निगम नेताओं की मृत्यु पर विपक्ष नेता मनोज त्यागी द्वारा शोक संदेश सुनाए गए। इसके पश्चात महापौर के आदेशानुसार 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद महापौर निर्मल जैन ने बैठक की कार्यवाही शुरू कराई। सबसे पहले नेता सदन प्रवेश शर्मा को उनके द्वारा लाया गया प्रस्ताव, जिसमें कहा गया कि कोरोना काल में केंद्र सरकार की तरफ से कर्ज की किस्त और ब्याज को लेकर जो छूट दी गई थी उसका दिल्ली सरकार ने पालन नहीं किया और निगम के फंड से 216 करोड़ रुपए इस मद में काट लिए गए। इसे तुरंत जारी कराने की मांग की गई। इस प्रस्ताव को सदन में रखते ही विपक्ष के नेता भड़क गए। नेता विपक्ष पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। पूर्वी निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगे। महापौर के समक्ष वेल में जाकर नारेबाजी शुरू कर दी। महापौर निर्मल जैन के अनुरोध के बाद किसी तरह से आप पार्षद चर्चा के लिए तैयार हुए। ऐसा है, आज जो प्रस्ताव नेता सदन जी के द्वारा लाया गया वो बहुत ही, वो कल 23 तारीख को उन्होंने उसका दिया था और जो आज एजेंडे में भी प्रस्ताव लाया गया उसकी कॉपी सभी सम्मान्य निगम पार्षद चाहे पक्ष विपक्ष सबको दी गई थी और उस पर चर्चा हुई। शुरू में थोड़ा बहुत विपक्ष ने थोड़ा सा करी, लेकिन फिर मेरे समझाने से वो अपनी सीट पर बैठ गए। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस चर्चा में पक्ष और विपक्ष सब ने भाग लिया और अंत में नेता सदन जी ने उस चर्चा को समाप्त किया। उन्होंने अपने बिल्कुल बताया कि किस तरीके से हम इस समय कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, हमारे कर्मचारी कितने परेशान हैं और सब ने, मैं पक्ष और विपक्ष सब ने इस बात से तो सहमति प्रदान करी कि भाई हमारे को पैसा मिलना चाहिए। वो अलग बात है कि विपक्ष वाले कह रहे थे केंद्र सरकार से लाओ, लेकिन पक्ष के लोगों ने कहा केंद्र सरकार ऐसा कोई डायरेक्ट पैसा कोई देने का प्रावधान नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी प्रोविज़न नहीं है और अंत में वो प्रस्ताव सदन के पटल पर बहुमत से पास किया। हमने सर्वोच्च न्यायालय का इस समय कोविड-19 का एक निर्णय है। कोविड-19 की वजह से जो कोविड-19 महामारी में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस समय कोई भी लोन की रीपेमेंट या कोई भी लोन का वो पैसा नहीं काटा जाएगा, इवन इंटरेस्ट तक नहीं काटा जाएगा। और इसके बावजूद इस समय मोरेटोरियम लागू है और दिल्ली सरकार ने अभी जो पीछे हमें भुगतान किया था तो उसके अंदर 216 करोड़ रुपए उन्होंने लोन रीपेमेंट के रूप में काट लिया, जो बहुत ही हम सब के लिए निराशाजनक है। और हम पहले ही आर्थिक उसमें संकट में जूझ रहे हैं और उसमें उन्होंने 216 करोड़ रुपया काटा, बहुत गलत है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को पत्र लिखा कि भाई आप हमें तुरंत 216 करोड़ जो आपने हमारा लोन की रीपेमेंट के रूप में काटा है उसको आप इस समय ना काट करके आप तुरंत हमें इसको रिलीज करें। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से सदन में घमासान मच रहा है। जैसे नेता सदन प्रवेश शर्मा ने अपना प्रस्ताव रखा, उसके बाद सदन में मानो कोहराम मच गया हो। दोनों पक्ष के पार्षदों ने कुर्सियों से खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। पार्षदों को शांत कराने के लिए मेयर साहब को भी कई बार कुर्सी से खड़ा होना पड़ा। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। विपक्ष पार्षद इस प्रस्ताव पर चर्चा करे तो पक्ष वाले हंगामा कर दें और पक्ष वाला करे तो विपक्ष वाले। विपक्ष के रूप में विधायक अब्दुल रहमान, नेता विपक्ष मनोज त्यागी के नेतृत्व में आप पार्षदों ने भी भाजपा पर केंद्र सरकार से बकाया देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 468 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन इस साल उन्हें केंद्र सरकार से कोई भी राशि नहीं मिली। देखिए, ये रोना तो आप हर बार हर साल सुनते आ रहे हैं निगम का कि हमेशा उसको दिल्ली सरकार पर ठीकरा फोड़ना है। ये उनकी आदत बन चुकी है। हजारों करोड़ रुपया इधर उधर खर्च करके मात्र कुछ पैसा जो तनख्वाह पर जाता है, पहले सबसे पहले हमें जो कर्मचारी हैं उनकी, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो अधिकारी हैं, हमें उनकी सैलरी देनी चाहिए। हम उनकी सैलरी ना दे करके फिजूल की जगहों पर खर्चे करते हैं। अभी एक ये वो लेकर आए हुए थे, मैंने इसमें पढ़ा कि एक जेसीबी आप आम तौर पर लीजिए, वो जेसीबी आपको 500-600 रुपये घंटा पर मिल जाएगी। कहीं से भी ले लीजिए, आप 8 घंटा काम कराइए तो 8×48 यानी कि 4800 रुपये पूरा दिन के, उसके 5000 पकड़िए तो महीने के कितने हो गए? 1.5 लाख।
आप कितना ले रहे हैं? उसको 7 लाख रुपए महीना पर अपनी जेसीबी देके उसका किराया दे रही है निगम, 7 लाख रुपए महीना। अभी लेके आए, मैंने अभी कहा तुम्हारे भ्रष्टाचार खोलूंगा। तो जब तक ये भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ेंगे कुछ भला होने वाला नहीं है। मैंने इनको कहा कि सभी प्रदेशों में जो नगर निगम काम कर रहे हैं 468 रुपया या 488 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से केंद्र सरकार को देना होता है। दिल्ली के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है कि दिल्ली को आप 1 रुपया नहीं देते? तो आप निगम भाजपा की है, केंद्र सरकार भाजपा की है। आप केंद्र सरकार से हमारा पैसा दिलवा दीजिए जो यहाँ की जनता का बनता है। आपका जो हम बता रहे हैं हमसे ले लीजिए। और आज तक आपका कुछ बकाया नहीं है। जो दिल्ली की सरकार ने 216 करोड़ रुपया आपसे लिया है वो ब्याज है आप पर। जो आप पैसा तो ले लेते हैं हर बार, दे दीजिए जी हमें 200 करोड़, हमें 500 करोड़, उसका ऋण कौन देगा? अगर हम केंद्र सरकार से लेंगे तो हमें ऋण देना पड़ता है। कोई भी सरकार कहीं से भी लेती है उसका ऋण देना पड़ता है, तो उसका ऋण कौन देगा? आप हर बार माफी 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 पर ही चलते रहोगे। देखिए, फंड की सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। इनके जो तमाम मुद्दे हैं, जैसा कि रहमान भाई ने बताया कि जो हम इनके उजागर करने वाले थे, MRSM का है, घर घर से कूड़ा उठाने वाला जो योजना है, बुलडोजर की जो मामला है, ये इस तरीके की जो तमाम चीज़ें हैं ये आज हम सदन में उठाने वाले थे। क्योंकि इन्हें पता है 100 करोड़ का काम 200 करोड़ में हो रहा है, 1.25 करोड़ का काम 13 करोड़ में हो रहा है, ऐसे ही 6 करोड़ का काम 12 करोड़ में हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो मुद्दे लेकर के आते हैं आज उन प्रस्तावों के ऊपर उनको इसी तरीके से झटके से पास करने के लिए, गैर संवैधानिक तरीके से पास करने के लिए, बिना चर्चा के पास करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक नया मुद्दा ले आए कि दिल्ली सरकार से हमें फंड चाहिए, जो कि बिल्कुल साफ साफ झूठ है। ये ऑन टेबल प्रस्ताव सीधा सीधा लाने का मसला है कि जो पहले ये प्रस्ताव देते हैं उसमें इनको साफ साफ पता चलता है कि आपको घेरा जाएगा, आपका भ्रष्टाचार उजागर होगा, आप इसमें कल्प्रिट पाए जाओगे, और जब आप उसमें संलिप्त पाए जाओगे और आपका भ्रष्टाचार पब्लिक के सामने आएगा तो पब्लिक आपसे समझ जाएगी कि 2022 में क्या निर्णय लेना है। तो इसलिए ये उन मुद्दों को दबाने के लिए ऑन टेबल प्रस्ताव लाते हैं, जिस तरीके से आज प्रस्ताव लाए, और एक प्रस्ताव ऐसा लाए जिसकी ना तो प्रस्ताव की कॉपी हमारे किसी सदस्य को दी गई, और मुझे ऐसा लगता है कि इनके अपने सदस्यों को भी नहीं दी गई, और उस प्रस्ताव पे बिना किसी चर्चा के उसको पास करना चाहते हैं। अरे भाई, आप कोई रेवेन्यू सरकार जनता से लेना चाहते हैं, कोई चीज़ आप जनता से मांग रहे हैं, पैसा लेना चाहते हैं, तो कम से कम उसका एक प्रस्ताव बना करके सारे सदस्यों को दें, सदस्य उसको पढ़ करके समझें। मगर इस हंगामे के बीच कर्मचारियों व जनता के हितों का ख्याल रखते हुए महापौर ने कई प्रस्ताव पारित करा दिए। मामला चाहे विपक्ष का हो या फिर पक्ष का, लेकिन इस राजनीतिक षड्यंत्र के दोनों पार्टों के बीच पिछला कोरोना काल में काम करने वालों को ही पड़ रहा है। जिनका वेतन न मिलने से उनके घर का चूल्हा जलना दूभर हो गया है। योगेश कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली।